दोस्त, अगर आप सोचते हैं आपके पास ना ज़्यादा पैसा है और ना ही ज़्यादा एजुकेशन यानी पढ़ाई है, फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं ये उठ रहा है कि मुझे विदेश जाना चाहिए और विदेश में जा करके अच्छा खासा इनकम तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब आप कोशिश करते हैं इंडिया में जॉब लेने का तो आपका जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कम आपको महसूस होता है। आपको लगता है कि यार इस पैसा में, इस सैलरी में क्या ही कर लूँगा अपना ज़िंदगी में, और इसीलिए बार बार आपके मन में ये सवाल उठता है कि क्या मैं इतना कम एजुकेशन या कम खर्चे में विदेश जा करके जॉब ले सकता हूँ? क्या मुझे कोई भी देश का वीज़ा मिल सकता है? तो इन तमाम क्वेरीज का, तो इन तमाम प्रश्नों का आज मैं जवाब लेकर के इस वीडियो के माध्यम से आया हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों को शेयर करें। पहले बार चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं रोज लेकर के आता हूँ जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। शुरू करते हैं। देखिए, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जहां पर आप बहुत कम खर्चे में भी जा सकते हैं, लेकिन बात करें एजुकेशंस का कि क्या कम पढ़ा लिखा बच्चा भी विदेश में जाके जॉब कर सकता है? तो बिल्कुल कर सकता है, लेकिन आपको कोई भी जॉब अगर आपको मिल रहा है तो उसको ना नहीं करना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोग ये सोचते हैं कि ये जॉब में जाऊंगा तो मुझे इतना पैसा मिलेगा, वो जॉब में जाऊंगा तो उतना ज़्यादा पैसा मिलेगा, लेकिन आपके कहने से आपको नौकरी नहीं मिलता मेरा भाई। नौकरी मिलता है आपका एजुकेशन के हिसाब से, नौकरी मिलता है आपको अपना एक्सपीरियंस के हिसाब से, नौकरी मिलता है आपको अपना बजट के हिसाब से। अगर आपके पास कम बजट है, कम खर्चे में आप जाना चाहते हैं तो आपको कम सैलरी मिलेगी, या उस तरीका का देश मिलेगा, उस तरह का कंपनी मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आप कहीं से शुरुआत ही नहीं करेंगे तो आप आगे जाएंगे कैसे? तो कहीं ना कहीं से आपको शुरुआत तो करना पड़ेगा ना। कहीं ना कहीं से अगर आप शुरुआत करेंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको दो कंट्री का जॉब के बारे में बताने वाला हूं, दो अलग अलग कंट्री का। एक है मॉरिशस और दूसरा है सर्बिया, जहां पर आप कम खर्चे में भी जा सकते हैं। सर्बिया जो है मेरा दोस्त, ये है नॉन सेंजन में आता है, और मॉरिशस जो है ये सेंजन में या नॉन सेंजन में बिल्कुल नहीं आता है, ये अलग कंट्री है। ठीक, तो मैं बता दूं पहले कि भाई अगर आप सर्बिया जाना चाहते हैं जो कि नॉन सेंजन यूरोपियन यूनियन में आता है, तो यहां पर फिलहाल बहुत सारे वेयर हाउस जॉब की वैकेंसीज है, चाहे वो पैकिंग का कहें, लोडिंग अनलोडिंग की कहें, चाहे अदर जॉब्स इन वेयर हाउस में कहें। अदर जॉब्स मतलब बहुत सारे जॉब्स होते हैं, ठीक है। अगर मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक, तो जब आप काउंसलिंग बुक करते हैं और आपका प्रोफाइल के हिसाब से अगर हम जानेंगे तो मैं आपको गाइड कर पाऊंगा कि आपको कौन सा जॉब में जाना चाहिए और आपका प्रोफाइल कौन सा जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है। सैलरी की बात करें, कई लोग पहले ही पूछते हैं कि सर सैलरी कितना मिलेगा, खर्चा या नौकरी वो अलग बात है, हमको सैलरी कितना मिलेगा। तो फिलहाल जो सर्बिया का मैं बता रहा हूं, इस जॉब में आपका सैलरी 550 यूरो से लेकर के 750 यूरो होने वाला है। और आज की बात करें तो पर यूरो का एक्सचेंज इंडियन रुपए में प्राइस है लगभग 111 रुपया। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप कितना रुपया इनकम कर सकते हैं। खर्चा की बात करें, खर्चा कितना हो जाएगा, तो लगभग 3 से 3.25 लाख रुपए के करीब खर्चा होगा, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। चाहे आपका फ्लाइट टिकट कहें, वर्क परमिट कहें, वीजा स्टाम्पिंग कहें, लॉयर चार्जेस कहें, एजेंसी चार्जेस कहें, वहाँ जाने के बाद पिकअप चार्जेस कहें, तो सब कुछ मिला करके जो खर्चा होगा लगभग 3 से 3.25 लाख रुपए के करीब खर्चा होने वाला है। अगर इतना बजट आपके पास है, सर्बिया में जाकर के आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। वर्किंग आवर की बात करें तो वर्किंग आवर 6 दिन पर वीक और 9 घंटा पर डे काम करना होगा। 9 घंटे का मतलब है 8 घंटे का ड्यूटी होगा, 1 घंटा आपका ब्रेक होगा। लेकिन जब आप वेयर हाउस में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 24/7 शिफ्टिंग होता है, यानी कि हर 8 घंटे के बाद शिफ्ट चेंज होता है। तो इस दौरान आपको हैंड ओवर और टेक ओवर देना होता है। हैंड ओवर मतलब जो भी कार्य बच गया है, आप जब कर रहे थे तो आपको नेक्स्ट शिफ्ट वाले को हैंड ओवर करना है। और टेक ओवर मतलब उन बंदों को अपना ड्यूटी से 1 घंटा आधा घंटा पहले आना पड़ेगा ड्यूटी में, ताकि वो अपना जो भी टेक ओवर है वो ले सकें। समझ गए आप अभी? तो हैंड ओवर और टेक ओवर में 1 घंटा समय लगता है, आधा घंटा देने में, आधा घंटा लेने में। समझ गए? तो दोनों को आधा घंटा पहले से ही निकलना है और जाना है, ऐसे आप समझ रहे होंगे। तो इस वजह से आपका जो वर्किंग आवर्स है वो 9 घंटा
हो जाता है। मैं आपको आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता देता हूं कि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होने वाला है अगर आप सर्बिया में जॉब करते हैं। पहला है पैकिंग एंड सॉर्टिंग प्रोडक्ट्स, यानी कि पैकिंग और सॉर्टिंग, छांटना होगा, छांट करके पैकिंग करना होगा, यह आपका काम होगा। दूसरा है लोडिंग एंड अनलोडिंग द गुड्स, यानी सामान को आपको अनलोड भी करना होगा और लोडिंग भी करना होगा। हालांकि इसमें ज़्यादा वजन नहीं रहता है, बहुत कम वजन रहता है। ज़्यादा वजन के लिए फोकलिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा स्कैनिंग एंड लेबलिंग द आइटम्स, जो भी आइटम्स रहेगा उसको स्कैन करके लेबलिंग करना होता है। नेक्स्ट आपका काम हो सकता है वेयर हाउस क्लीनिंग एंड अरेंजमेंट, मतलब जो रैक होता है वो साफ करके फिर से नया सामान उसमें अरेंजमेंट जो करना होता है, स्टैकिंग करना होता है, ये जो आपको करना होता है। नेक्स्ट है स्टॉक हैंडलिंग एंड इन्वेंट्री, आपको आना चाहिए। इन्वेंट्री का मतलब गणना, जैसे इतना सामान है, इतना सामान को हमने यहाँ रखा है, इतना सामान बाहर गया तो आपके पास बचा कितना, समझ गए? कितना सामान आया, पहले से कितना सामान था, अब हमारे पास स्टॉक में कितना है, इसको बोला जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर होता है, तो आपके पास जो आइटम है बहुत सारे, जब आप जाएंगे तो सीख जाएंगे, यहाँ बताऊंगा तो बहुत फिर से वीडियो लंबा हो जाएगा। और फिर आपको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करना होगा, ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये था सर्बिया के बारे में। वहीं हम बात करें मॉरिशस का, तो मॉरिशस में फिलहाल मेरे पास कैशियर का जॉब है। अगर आप जस्ट बीकॉम का पढ़ाई किए हैं या इंटर में आपने कॉमर्स लिया हुआ हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, या फिर जस्ट आपने 10th क्लास पास किया हो और आप किसी भी रेस्टोरेंट से किसी होटल्स में आपने कैशियर जॉब किया हो तो आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हैं। एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है उन सभी जॉब सीकर्स के लिए जो अपना करियर को एक नया आयाम देना चाहते हैं। इसके अलावा भी मॉरिशस में बहुत और ज़्यादा वैकेंसीज है, जिसका वीडियो आपको कल देखने को मिलेगा शार्प 7 बजे। कल के लिए वेट कीजिए। अगर आप कोई दूसरा जॉब ढूंढ रहे हो तो कल आपको बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलने वाला है, बहुत सारे जॉब्स के बारे में, बहुत सारे वैकेंसीज के बारे में जानने को मिलेगा। तो कल का वीडियो को भी बिल्कुल आप मिस ना करें। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो और लगता है कि आज के वीडियो में आपके हिसाब से कोई जॉब्स हैं तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करें, या फिर आप अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करें। करियर काउंसलिंग स्लॉट बुक करने के लिए ये जो नंबर दिखे इस नंबर पे कॉल करें, हमारा टीम आपको मदद करेगी। फिर आप नेक्स्ट प्रोसेस में जा सकते हैं और उसके बाद आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज के इस वीडियो से। मिलता हूं इसी तरह का एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।